चलिए भाई, मंगलवार की सुबह डे 2 और कल हफ्ते की शुरुआत में मामला कुछ गड़बड़ा गया, लड़खड़ाता हुआ नजर आया। खैर, यूएस ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमको इंडिकेशंस दे दिए थे मूड कुछ मुनाफा वसूली का है, पर हम अपने मूड में रमे हुए थे। हम रिकॉर्ड हाइज का इंतजार कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसको लेकर एक्साइटमेंट इंडियन इक्विटीज में ज्यादा था। वैसे पहुंच भी गए थे। वो कहते हैं ना, हाथ में आया मुंह न लगाया, यह हाल था। महज 6 पॉइंट की दूरी रह गई थी रिकॉर्ड हाई से, कल के इंट्राडे हाइज जो थे। कहते मैं कह सकते हैं किसिंग डिस्टेंस दूर रह गए थे। ये था, और पूरी तैयारी थी हमारी, तो वो चीयर लीडर्स वगैरह सब थी, सब धरा का धरा रह गया, गड़बड़ा गया मामला। अच्छा, आज के सेशन की अहमियत क्विकली समझा देता हूं। यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, कल छुट्टी बनाने के बाद, आज वहां पे सेशन रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। आज 2 एफओएमसी के मेंबर्स, जिसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ब्लैकआउट पीरियड खत्म हो गया है फेड का। 2 एफओएमसी के मेंबर्स, बुलार्ड साहब और विलियम्स साहब का आज भाषण शेड्यूल्ड है, स्पीचेस लाइंड अप है। और आज मंगलवार का दिन है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की, यानी कि फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन। वैसे एक चीज और दिखाता हूं, एक डेटा और दिखा देता हूं। फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, फिन निफ्टी का पिछली 4 वीकली साइकिल्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। दिन के लो से पिछले 4 बार, वो जो राइट वाला एक्सट्रीम वाला है, वो दिन के लो से कहां बंद हुए, कितने उछाल के साथ पहले, उसके बाद लो से किस तरह की रिकवरी कमबैक दिखाया है। पिछले 4 बार से फिन निफ्टी लोस से बढ़िया घूम रहा है, हरे में जाके बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन आज के क्यूज, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हल्के दबाव के साथ, भाई 1/4% के आसपास के दबाव के साथ 40-45 पॉइंट नीचे हम शुरुआत करेंगे। नीरज जी के लिए खास चाय आती है, तो वो इस समय कैमरे के सामने से आती हुई। आप स्पेशल चाय कहां से मंगाते हो? कैंटीन से। गजब है, हमें बोलते वादा की पियो, इनके लिए स्पेशल और ऑन डिमांड आती है। लेकिन चलिए, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 40-45 अंक का दबाव, 1/4% की कमजोरी के साथ हम शुरुआत करेंगे। एशिया क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिए और दिखाइए क्या, अब यूएस के फ्यूचर्स दिखाइए, क्योंकि यूएस में तो एक्चुअल सेशन हुआ नहीं। तो जो क्यूज मिल रहे हैं, मैंने कल क्या करा था, 3:30 बजे फ्यूचर्स का खड़े थे और आज सुबह फ्यूचर्स का खड़े, वो लिख लिया था। यह है एशिया का हाल। आज अभी से कुछ ही मिनटों पहले वो पीबीओसी का अपडेट आना था, आ गया। 10-10 बेसिस पॉइंट दरें रिड्यूस हुई हैं, लेकिन शंघाई वगैरह, हैंगसेंग खुद भी एक्चुअली गिरा हुआ ही नजर आएगा आपको। तो टोकन जेस्चर टाइप है। तो अच्छा, फ्यूचर्स यूएस के प्लीज दिखाइए। यूएस के फ्यूचर्स हल्के दबाव में थे कल। आज के लिए इंडिकेशंस हैं कि जब सेशन की शुरुआत होगी 1/4% के आसपास की कमजोरी होगी। कल जब हम क्लोज हो रहे थे उस समय के यूएस फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, स्लाइटली शेड ऑफ ग्रीन था। तो दरअसल इंडिकेशंस हैं कि फ्राइडे की प्रॉफिट बुकिंग जो थी, उसके बाद थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड आज एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद देखने को मिलेगा, एटलीस्ट अब तक ऐसे इंडिकेशन। और इसलिए जहां छोड़े थे फ्यूचर्स, उससे कुछ दबाव में ही आपको नजर आएंगे। और देखिए, वो एसजीएक्स निफ्टी इसीलिए हल्की कमजोरी। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे ग्लोबल मूड कैसा है, यूएस में चल क्या रहा है, कुछ है अपडेट, अदरवाइज ग्लोब में कहां कहां नजर रखनी है, हमारे लिए संकेत ग्लोबली आज कैसे, नॉट स्पेसिफिकली यूएस से आज कैसे हैं, वो नीरज जी बताएंगे। वीरू बताएंगे कैसे मंगलवार के दिन कोई मंगल सा ट्रेड मिलेगा निफ्टी बैंक में, या रणनीति हम लोगों की क्या होनी चाहिए। और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या है, जून तीज पे कुछ काम किया? ये वैसे करते हैं नहीं काम, कुछ नहीं करते, ये अपने लोग छुट्टी उट्टी पे खबर आ जाए। अपने तो कंपनियां छुट्टियों पे तो रिजल्ट आने लगी सारी की सारी, और सैटरडे छोड़िए संडे पे आने लगा। संडे उनके यहाँ कोई काम नहीं होता, वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल, एक्चुअली सही वर्ड है, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो। एक एक्सपेक्टेशन यही था चाइना वाला जो आ गया है, एग्जैक्टली ऐसा एक्सपेक्टेशन था। इससे पहले भी पिछले हफ्ते 10 बेसिस पॉइंट काटा था, वो क्या था? वो कॉल मनी थी, शॉर्ट अच्छा। टर्म कॉल मनी के लिए काटा था। ये इनका जिसको अपने यहाँ रेपो बोलते हैं, उस तरह का प्राइम लेंडिंग है। तो मजा नहीं आ रहा कि बाजार को? ये सब पता था इतना ही कटेगा। दिल मांगे मोर भी रहता है वैसे। दिल मांगे मोर था, लोग इंतजार कर रहे थे कि इसको होगा। लेकिन चूंकि उन्होंने जब कॉलमनी वाले कट किए थे तो अंदाजा था कि कट करेंगे, इतना ही लगभग यही अनुमान था, तो ये इसी का इंतजार था। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, क्योंकि ये प्राइस में भी इनबिल्ट है, डिस्काउंट हो गया है। तो तमाम ब्रोकरेज वगैरह लोग सोच रहे थे कि डिमांड बढ़े। लेकिन कल एक तो मार्केट में था, लेकिन यूरोपियन मार्केट गिरा। यूरोप का मार्केट क्यों गिरा?
उसको क्या लेने देना, लेकिन गिरा। उसके क्या है कि अब जो है एक फ्रेश ट्रिगर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए नदारत है, जो कि अब रिजल्ट सीजन से आएगा, जो जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू होगा। उससे पहले कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, तो इसलिए मार्केट में जो कि एकदम एलिवेटेड लेवल पे गए, पोजीशन वहाँ पे लोग छोड़ रहे हैं। अगर जो हमने आपको पिछले हफ्ते भी एक ग्लोबल MSCI इंडेक्स का चार्ट दिखाया था कि वो बिल्कुल उसी लेवल पे जाके खड़ा हो गया जहाँ पे वो 2021 से पहले था। तो लगभग उतनी बाइंग आप कर चुके हैं जितना आप नीचे से घूम के आए। अब आपको एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए। वो फ्रेश ट्रिगर क्या हो सकता है? वो बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है, या वो चाइना की इकोनॉमी के नंबर्स अच्छे आने शुरू हों ये रेट वेट कट के बाद, कि हाँ वहाँ पे रिवाइवल। अदरवाइज दिखने, क्योंकि अगर आप, मैं इस समय में एक नंबर फॉलो कर रहा हूँ, उसको मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ क्रूड को आप फॉलो करिए। कोई मोमेंटम नहीं है क्रूड में, कुछ भी कोई कर ले वो नीचे ही जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली डिमांड गिर रही है। और मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि ये अपना जो जून फोर्टनाइट का नंबर इंडियन OMCs का आया है, ये भी गिर के आया है। यानी पेट्रोल और गिर रही है, दोनों की, पेट्रोल और डीजल में, आप चाहे मंथ ऑन मंथ देख लीजिए, चाहे YoY देख लीजिए। अब ये हो सकता है कि जून का महीना में बहुत गर्मी होती है, मूवमेंट कम होता है, एक लॉजिक वो दिया जा सकता है। अगले महीने नंबर फिर कमजोर हैं, क्योंकि बारिश में अक्सर नंबर कमजोर रहते हैं। हालांकि बारिश होगी तब, अभी तो पता नहीं बारिश होगी कब, तो वो नंबर कमजोर आए, तो इसलिए डिमांड थोड़ा सा स्लगिश कह सकते हैं, या पीक होती हुई कह सकते हैं आप। इसलिए क्रूड नहीं चल रहा। इस समय मैं सिर्फ वही नंबर फॉलो करूँगा कि क्रूड में मोमेंटम नहीं आएगा ना, तो फिर इकोनॉमीज के लिए दिक्कत है। तो 30 जून याद है ना आपको? अब एक जुलाई हम लोग बात करेंगे। जून तो वैसे ही याद रहती है, तनख्वाह का दिन होता है, आप डरा रहे हो। बाकी 30 जून की तो अपनी अहमियत है हर महीने के आखिरी दिन की। लेकिन चलिए, ये है ग्लोब के संकेत। थोड़े से मतलब एक कॉशियस एंड नेगेटिव टाइप रखें क्या? ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मार्केट में कहीं बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। मैं बिल्कुल नहीं ना कह रहा चलने हूं, वाला है, ना ही कोई चलने के लिए ट्रिगर है। न्यूट्रल। हाँ, चलने के लिए कोई ट्रिगर हो तो मुझे नहीं दिख रहा है कि चलने के लिए कोई ट्रिगर। और 30 जून तक हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। 30 जून तक तो मैं फुल ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो न्यू हाई बनेगा। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ट्रिगर है आज हमारे लिए ग्लोब से। क्या था वो? सुरक्षापूर्ण आशावादी, सतर्कतापूर्ण आशावादी हैं हम लोग बाजार को लेके इस समय। ये हो गई दुनिया की तस्वीर। अब हमारी बात। अच्छा, तबर आपकी सेकंड प्लेट रखिए। जो क्रूड करेक्ट हो रहा है वो नजर भी आएगा। 76.5 पे छोड़ा हुआ था, $76 पे खा के खड़ा हो रहा है, पस पड़ना शुरू हुआ है। बाकी के ट्रिगर्स भी स्क्रीन पे सब रख दिए मैंने। बहुत ज्यादा बाकी कोई वेरिएबल्स में ऐसा कोई मूव नहीं है। बस मैं 10 साल की बॉन्ड यील्ड देख रहा था, धीरे धीरे 10 की तरफ, 4 की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रही है। अब माइनर इंच अप हो रहा है बैक टू बैक कई ट्रेडिंग सेशन से। खैर, ये है ग्लोब की तस्वीर। आप जान लिया जाए आज के सेशन में हम लोग का अप्रोच। वीरो, कल मामला पहुंचते पहुंचते रुक गई गाड़ी, और उसके बाद क्लियरली वो प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन पे विजिबल। निफ्टी में, निफ्टी बैंक में क्या लग रहा है कल के उस प्रॉफिट टेकिंग के आंकड़े को देखने के बाद? अब अप्रोच क्या रखें हम फ्रेश निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल जब हम मुलाकात हमारी इस वक्त हुई थी, बात हो रही थी आशीष, एसएक्स निफ्टी करीब 10-15 पॉइंट डाउन था। हमें गैप अप मिल गया, और गैप अप मिला एग्जैक्टली न्यू हाई के या फिर प्रीवियस हाई के क्लस्टर में। उसने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग को इनिशिएट कर दिया एल्गो ट्रेडर्स की तरफ से। और एक चीज आशीष, ज्यादा खराब टेक्सचर बैंक निफ्टी का है इस वक्त, लेकिन निफ्टी का वो टेक्सचर जिसमें न्यू हाई इन्वॉल्व है वो अभी तक खराब नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी खराब है, लेकिन निफ्टी का वो टेक्सचर जिसमें न्यू हाई इन्वॉल्व है वो अभी तक खराब नहीं है। शुरुआत पे 2 चीज कहूंगा यहाँ पे मैं, क्यों समझाता हूं। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। कल अगर आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखें तो आपको क्लियरली नजर आएगा, इट वाज अ प्रॉफिट बुकिंग डे राइट फ्रॉम द आई थिंक फर्स्ट टिक। 1030 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग, डीआईएस की 365 करोड़ रुपए की सेलिंग, इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने 1324 करोड़ रुपए का बेचा, 6500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 7600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, और 6500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, माफ कीजिएगा, 1882 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 15,000 इनिशिएट किए, कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग, और 4100 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन बाय किया। यहां पे 64,000 कॉल शॉर्ट अगेंस्ट 24,000 लॉन्ग कॉल। दैट इंडिकेट्स रेजिस्टेंस और रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और नीचे शॉर्ट पुट का 50,000 कवर होना ये अच्छा संकेत नहीं है। इंस्टीट्यूशनल डेटा नेगेटिव है फॉर द डे। आते हैं जरा एफआईएस के उस पिरामिड्स को लेके आइए जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। एफआईएस अभी करीब 4200 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी पे लॉन्ग है, लेकिन
इसी जोन में इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं घूम रहे हैं आशीष, करीब 4200 प्लस, 3600 प्लस, 6000 प्लस, इसी रेंज में घूम रहे हैं। इसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं हुआ है अभी। कॉल राइटर्स लेके आइए कल के सेशन में। हाँ, जो प्रीवियस हाई है हमारा ऑल टाइम हाई और उससे थोड़ा सा नीचे कॉल राइटर्स विजिबल थे आशीष। 18,800, 18,900 और 19,000 की स्ट्राइक्स पे कल कॉल राइटर्स विजिबल थे। स्पेशली कल आउटस्टैंडिंग वाई 18,800 की कॉल में 1 करोड़ 8 लाख पहुंच गया। और जो मैं इंडिकेट कर रहा था अभी आपको कि शॉर्ट पुट कम हुई है, 18,700 की पुट कम हुई है, 18,600 की पुट कम हुई है, बट स्टिल 18,700 की पुट आशीष 98 लाख आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। अगर आप पिरामिड्स देखें कल के तो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो प्रेशर रिलायंस ने जनरेट किया, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने जनरेट किया, उसको हैंडल करना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और ये देखिए, ये जो 3 डार्क ब्लू कैंडल्स हैं ये कॉल राइटर्स हैं। 19,000, 18,800, 18,900, बट स्टिल आशीष 18,700 की पुट मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस आज के सेशन के लिए बहुत है। 18,700 की पुट, वो ब्लू वाइल्ड कैंडल अभी भी करीब 98 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। थोड़ा मैं बेस डिफाइन कर देता हूं यहां पर। डायरेक्टर साहब बेस 1 लेके आइएगा। आशीष, हमारे इस टेक्स्ट कल का भी लो निफ्टी का वही था जो हमने सुबह डिस्कस किया था, 18,718 डॉट लो वही था। आज का बेस 1 समझ लीजिए, ये आज के सेशन के लिए और इस रेस्ट ऑफ द वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 718 और 678, दिस इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जिस टेक्सचर को निफ्टी ने अब तक होल्ड किया है, याद रखिएगा, निफ्टी ने अब तक 26 मई से लेकर अब तक नॉट अ सिंगल डे 10 डेमा को वॉलेट किया और उसके नीचे क्लोज दिया। तो मेरा भी शॉर्ट कहने का कोई हक नहीं है। टिल द टाइम यू हैव 718, 678 ऑन द स्क्रीन, ये टेक्सचर बाय ऑन डिप का है और लॉन्ग का है। हाँ, अगर 678 वॉलेट हो रहा है, सस्टेन कर रहा है आशीष उसके नीचे, स्टॉक फ्यूचर्स में प्रेशर है, देन यू विल टेक अटेम्प्ट फॉर 539,585, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस कंडीशन में आप एक शॉर्ट ले सकते हैं, बट 678 के नीचे सस्टेन करना जरूरी है। जब तक नहीं हो रहा है 678 के नीचे सस्टेन, नो शॉर्ट। और ऊपर याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। कोई भी ट्रेड लें, जिस प्रकार की कॉल राइटिंग कल है, आपका ट्रेड विंडो बहुत छोटा है। आपको उस ट्रेड को 810, 834 के जोन में इजेक्ट भी करना है, एग्जिट भी करना है। नया हाई की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब हम 834 के ऊपर सस्टेन करेंगे एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। यह है मेरी निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक, कल मैंने शॉर्ट इसलिए नहीं बोला था, उसके पीछे एक तर्क था। मैंने बात कही थी कि 44,076 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, लेकिन मैं शॉर्ट इसलिए नहीं बोला था क्योंकि HDFC बैंक 2 डेमा पे था, कोटक बैंक 2 डेमा पे था, ICICI बैंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे था। बट निफ्टी ने थर्ड सेशन, निफ्टी बैंक ने 20 डेमा के नीचे ट्रेड किया आशीष। 44,000 पे अब बड़े कॉल राइटर हो गए हैं, जिस जोन को ये पहले डिफेंड करता था, वॉलेट नहीं करता था, और 43,500 पे ही पुट राइटर है। रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। रेजिस्टेंस 1 आशीष, जब तक बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस 1 यानी 43,760, 43,890, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके नीचे है, वीकनेस परसिस्ट करेगी। वीकनेस परसिस्ट करेगी, स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप इस जोन को बाइसेक्ट करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, जब आप इसके नीचे हो तो शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, सेल राइज कर सकते हैं, बट जो बेस 1 है उसको थोड़ा सा मॉनिटर करिएगा। बेस 1 के आसपास शॉर्ट की टेंडेंसी मत रखिएगा, दिस इज अ पुट राइटर जोन। बट ये अगर कोलैप्स हो, बेस 1 540, 491, तो याद रखिएगा अ स्विंग टुवर्ड्स 352, 239 पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारा लास्ट पुट राइटर्स का जोन है। अगर ये टूटता है तो और पेन बढ़ेगा। बट बैंक निफ्टी कमजोर है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी आशीष। हो गई निफ्टी बैंक की आज की मंगलवार की अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिया जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। अरे एक मिनट, ये मोदी जी जा रहे हैं, सॉरी, यूएस के दौरे की शुरुआत हो रही है आज से। सुबह 7 बजे अपडेट था कि बाय बाय करेंगे और निकल जाएंगे। आप 3 दिन यूएस में ऑफिशियल स्टेट विजिट, उसके बाद 2 दिन इजिप्ट में। वाह, तो ये मोदी जी निकलनी है। यूएस के टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से दोपहर में वहां पहुंच जाएंगे, और शाम को कुछ मीटिंग्स हैं, और कल योगा डे, कल इंटरनेशनल योगा डे, कल उसको वहां यूएस से लीड करेंगे इस बार, ये मोदी जी जाते हुए। ये मैंने कहा आवाज के दर्शकों के लिए स्पेशली बाय कर रहे थे तो एक बार दिखा दें। हर्षदा, क्विकली बताएं, सॉरी, स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से?
HDFC ग्रुप पर आज नजरें रहेंगी। HDFC AMC के साथ शुरुआत होगी ट्रेड की सबसे पहले, क्योंकि अबडीन यहाँ पर दरअसल अपना पूरा 10.2% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये इनफैक्ट डील लाइकली 1800 से 1892 रुपए प्रति शेयर के बीच 750 करोड़ का ये सौदा होने के आसार हैं। आज इस पर नजरें रहेंगी। साथ ही साथ HDFC भी रेडार पर रहेगा, जहां पर HDFC के लिए डेवलपमेंट ये निकल कर आई है कि एक एजुकेशन लोन सब्सिडरी थी HDFC क्रेडिला, उसमें 90% स्टेक दरअसल HDFC ने बेच दिया है और ये हिस्सा बेरिंग प्राइवेट एशिया और साथ ही साथ क्रिस कैपिटल ने खरीदा है 9060 करोड़ के लिए। इसमें से HDFC के हाथ में 90% पैसा आता हुआ दिखाई देगा। एडिशनल इनफ्लो करीब 2000 करोड़ का आएगा उस पर्टिकुलर एंटिटी में और HDFC का फिर स्टेक इस एंटिटी में 10% से कम का होगा। तो ये दोनों स्टॉक्स लार्जली आप HDFC ग्रुप पर नजरें रखेंगे आज के ट्रेड में। इसके अलावा एथर इंडस्ट्रीज के लिए भी खबरें हैं। एथर इंडस्ट्रीज ने कल दरअसल QIP लॉन्च किया। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो करीब 936 रुपए प्रति इक्विटी शेयर है, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस के सामने 6.25% तक के डिस्काउंट पर ये QIP रेज किया जा रहा है। 750 करोड़ का ये दरअसल QIP साबित होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज जो एथर के लिए आप नजर में रखें। इंटरग्लोब एविएशन ने अब तक सबसे बड़ा दरअसल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। 500 एयरबस A320 इन्होंने दरअसल ऑर्डर किए हैं। ये 2030 से 35 में दरअसल डिलीवरी होती हुई दिखाई देगी और इनका ऑर्डर बुक में A320 नियो, A321 नियो, कई सारे विमान हैं। ये लार्जेस्ट ऑर्डर है इंडिगो की तरफ से और किसी भी कंपनी ने सबसे बड़ा ऑर्डर दरअसल एयरबस को दिया है। तो एयरबस की हिस्ट्री में भी सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से। तो इंटरग्लोब एविएशन आप रेडार पर रखें। RVNL, जैसे आप हेडलाइन में कह रहे थे कि एक बड़ा ऑर्डर था करीब 36,000 करोड़ का 120 वंदे भारत ट्रेन के लिए। एक रशियन कंसोर्शियम पार्टनर के साथ दरअसल RVNL ने बिड जीती थी। अब हुआ यहाँ पर यह है कि सरकार चाहती थी कि RVNL इस पर्टिकुलर JV में 65% तक का स्टेक रखे, लेकिन ये 50-50 चाहती थी रशियन पार्टनर बैकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शायद ये दरअसल डेवलपमेंट है कि इसे री इशू किया जा सकता है। अब देखते हैं ये RVNL के साथ किसी और पार्टनर को देते हैं या फिर एक पूरी तरह से फ्रेश बिड आने वाली है इस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए। सरकार चाहती थी RVNL दरअसल मेजॉरिटी हिस्सा होल्ड करे इस पर्टिकुलर ऑर्डर में सेफ्टी के लिए, डिलीवरी के लिए। कैनफिन होम्स भी रेडार पर रहेगा क्योंकि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 1000 करोड़ के QIP से फंड्स रेस करने का और साथ ही साथ 4000 करोड़ ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए भी रेस करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज खबरों में है, इन पर सबसे पहले नजरें रहेंगी। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। हालांकि वो रशियन पार्टनर की ऐसी कोई गलती नहीं है उसमें। आपने मेजॉरिटी स्टेक के साथ JV बनाया था, उसके लिए जब ऑर्डर जीत गया तो आप चाहते हैं कि RVNL के पास मेजॉरिटी स्टेक रहे। तो रशियन में वो जो कॉन्टोर थे वैसे ही रखने चाहिए, तो इसीलिए वो बैकआउट कर रहे हैं। बैकआउट क्या कर रहे हैं, कॉन्टोर्स बदल गए और डील अब वो आर्बिट्रेट में पता नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन RVNL के लिए और साथ इसके साथ जो L2 थे जिन्होंने L1 को मैच किया था, सारा फंस जाएगा। हम लोग सीधा साधा में उतरेंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे आज का। अच्छा, ये आज तक योगा डे हम सेलिब्रेट करते थे सुबह 7 बजे तड़के मॉर्निंग कॉल में, याद है आपको? इस बार 5 बजे सुबह नहीं, हाँ, तो मैंने मॉर्निंग कॉल में भी योगा चल रहा होता था दिल्ली से या मोदी जी जहां भी होते थे, हम काटते थे और दिखाते थे। इस बार तो गड़बड़ हो जाएगा, इस बार शाम को योगा हो रहा होगा 2:30-3 बजे के आसपास। 2:30-3 बजे? यूएस के बाजार खुलते 7:30 बजे, मतलब उनका मान लीजिए 9-9:30 बजे योगा होगा 4 घंटे पहले। हाँ, 2:30-3 बजे होगा। टाइम जोन अलग अलग है। कमाई का अड्डा में हर जगह कराएंगे योगा इस बार। न्यूयॉर्क में है ना यूएन हेडक्वार्टर, हाँ, वहां करेंगे। तो टाइम जोन के हिसाब से अभी मैं देख रहा था 2:30-3 बज रहे होंगे वहां पे। ठीक है, कमाई का अड्डा में वीरू और हर्षदा करेंगे। वीरू काफी बड़े बड़े पोजेस करते हैं, वो एक हाथ पे पूरी बॉडी ऊपर खड़ा करने वो कह रहे तो ये मोदी जी इंडियन 5 AM के हिसाब से वहां रात में करें तो यूएस वाले परेशान है। लेकिन वीरू ने कहा था योगा डे में इस बार एक हाथ पे ऐसे करेंगे, पूरी बॉडी उल्टी ऊपर। ओके, कर दो वाला कौन सा स्टैंड होता है वीरू वो जो आप करने वाले कल? नहीं, मेरा ऐसा कोई वादा नहीं। वैसे भी दोपहर में भोजन करने के बाद योगा थोड़ी होगा, थोड़ी। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर। फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, यूएस एक्सटेंडेड सेशन के बाद ट्रेड रिज्यूम करेगा, छोड़ देते हैं। अब आइए
कुछ एक्स डिविडेंड्स पर। बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपया, सीएट 12 रुपया, सेरा सैनिटरीवेयर 50 रुपया, बाकी सब स्क्रीन पर आ जाएंगे, छोड़ रहा हूं। ब्लू स्टार आज से एक्स डेट है, वो बोनस इशुएंस जो हुआ था 1 for 1, आज एडजस्टेड ट्रेड नजर आएगा ब्लू स्टार में। ओरियन प्रो की बोर्ड मीट है फंड जुटाने के लिए शेयर्स या वारंट्स के जरिए। सैटिन क्रेडिट केयर की फंड रेजिंग है, एनसीडी के जरिए फंड रेजिंग है, तो छोड़ दिए, वो तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमेशा कहता हूं। एक आईपीओ खुलने जा रहा है आज से एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज का, आज से खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 555 से 585 रुपए का प्राइस बैंड, 480 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। डिटेल्स बाद में लेकर आएंगे चैनल पे। टेक महिंद्रा, वो मोहित जोशी साहब जो सीईओ बनने हैं, जो गुरनानी साहब को रिप्लेस करेंगे दिसंबर से, आज से एडिशनल डायरेक्टर का पदभार संभालने जा रहे हैं। कुछ डेटा में आज चाइना के पीबीओसी लोन का आना था अपडेट, वो आ चुका है। बाकी जो आने हैं वो डिटेल स्क्रीन पर आती जाएंगी। यूएस में बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट्स वगैरह के डेटा आज शाम को आने हैं। 2 एफओएमसी मेंबर्स बोलने वाले हैं, वो अपफ्रंट बता चुका हूं। आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है, डिजाइन टू सेलिब्रेट एंड ऑनर रेफ्यूजीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मोदी जी के दौरे की तो हमने अपफ्रंट चर्चा कर ली, आज से शुरू हो गया वो दौरा, 20 तारीख से 25 तारीख तक, 3 दिन यूएस, 2 दिन इजिप्ट। ये कहानी दोनों स्टेट विजिट्स पे मोदी जी वहां पर, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस बार यूएस दौरा। अब कल सुबह से मैं रोज का शेड्यूल भी मेंशन कर दूंगा। मैं ब्रेक ले रहा हूं क्विकली, यहां पे ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज की कमोडिटी या फिर करेंसी में जो भी स्ट्रैटेजीज हैं वो आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटी स्ट्रैटेजी है कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब की तरफ से। नेचुरल गैस खरीदिए, 213 का स्टॉप लगाइए। कॉपर बेच के चलिए, 734 का वहां पे एसएल। इस नोट पर जाते थे 650 के साथ छोड़े जा रहा हूं। 55-60 पॉइंट के दबाव के साथ सिंगापुर से शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।